जमशेदपुर के साक्षी गुरुद्वारा साहिब में प्रधान पद के चुनाव को लेकर अपनी उम्मीदवारी की औपचारिक घोषणा करने के दौरान कार्यकारी प्रधान निशान सिंह ने संगत को सर्वोपरि बताते हुए कहा कि उन्हें यकीन है कि सत्य और असत्य की इस लड़ाई में संगत का प्यार और आशीर्वाद उन्हें गुरु घर की सेवा के रूप में अवश्य मिलेगा। रविवार को प्रेस वार्ता के दौरान पत्रकारों संग बात करते हुए निशान सिंह ने बताया कि उन्होंने अपने पिछले 3 वर्ष के कार्यकाल के दौरान कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए और संगत और गुरु घर की सेवा के लिए सदा तत्पर रहे। उम्मीदवार के रूप में अपनी विजय का दावा करते हुए कार्यवाहक प्रधान निशान सिंह ने अपने 3 साल की उपलब्धियों को लेकर अपने संगत के बीच जाने का ऐलान किया है। निशान सिंह ने कहा कि उन्होंने अपने द्वारा किए गए सेवा और विकास कार्यों के आधार पर अपने आप को संगत के फैसले के लिए समर्पित कर दिया है। वहीं महामंत्री परमजीत सिंह काले ने बताया कि पिछले 3 वर्षों के हिसाब किताब के बैलेंस शीट की प्रति पत्रकारों को सौंपते हुए कहा कि विरोधी की सभी आरोप निराधार तथ्य विहीन है, क्योंकि वे हर वर्ष बैसाखी के दिन गुरुद्वारा का आय व्यय ऑडिट के बाद ब्यूरो संगत के बीच रखते हैं, जिसकी बाकायदा मन से घोषणा होती रही है। परमजीत सिंह काले ने कड़े शब्दों में कहा कि निशान सिंह अपने 3 वर्षों के कार्यकाल में जमकर सेवा और गुरुद्वारा साहिब में विकास कार्य किए हैं जो संगत के संज्ञान में है। उन्हें बताने की आवश्यकता नहीं कि काले का कहना है कि निशान सिंह कमेटी द्वारा की गई सेवा की चर्चा केवल जमशेदपुर में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी हो रही है और इस लोकप्रियता से घबराकर विरोधी बिना सर पैर के अनगल तथ्यहीन आरोप कमेटी पर लगा रहे हैं, लेकिन यह संगत जो सब जानती है और आखिर का सत्य क्या है असत्य क्या है। ऐसे हमने जो एजेंडा था हम जितने किए थे उससे ज़्यादा किए हैं, जो हमारे इसमें नहीं था। फिर भी टाइम टू टाइम अपना सजेशन आता गया, संगत का हम लोग करते गए और आने वाले भी संगत के साथ मिल के जो भी मतलब होगा समय के अनुसार सब कुछ किया जाएगा। ऐसा है कि जैसा कि बहुत से आरोप हम पे हमारी कमेटी पे लगाए जा रहे हैं जो कि बिल्कुल निराधार है कि हमने संगत पे हिसाब नहीं दिया, हमने संगत को कुछ नहीं बताया। ऐसा कोई कार्य नहीं है जो बिना संगत के हमने किया। हर वैसाखी वाले दिन अप्रैल को हमने वैसाखी वाले दिन मैंने खुद हिसाब पढ़कर संगत के बीच में सुनाया, उसको बोर्ड पे लगाया गया और ये भी कहा गया कि जिस किसी को भी आप संगत के बीच में ये भी हमने कहा कि जिस किसी को भी हिसाब देखना है वो हमारे कार्य अवधि में जो हमारा कार्यालय का कार्य है समय है उस अवधि में आकर आप सारे जो है डिटेल ले सकते हैं हमसे। और जो हमारा जितना भी ये हम डॉक्यूमेंट्स हमारा सीधा ये हमारे सागर एंड कंपनी जो हमारी 20 सालों से हमारे गुरुद्वारा का जो रिकॉर्ड देखती है, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है, सारा रिकॉर्ड उनके पास जाता है और समरी बनती है और वही हम संगत के बीच में रखते हैं। और ये हमने हर वैसाखी वाले दिन किया है और इस बार तो हमने और बड़े बड़े मैप भी लगा के वहाँ लगाए हैं, जो कि हमने बताया है कि हमारा जो टर्नओवर था वो पिछली कमेटी के बजाते अभी बहुत बड़ा है। देखिए, संगत चाहती है काम, जब हम काम करेंगे तो संगत खुले दिल से सेवा का मौका देती है और सेवा करने वालों को माया के रूप में पैसा भी देती है और वो हमको भरपूर मिला और हमने भरपूर उसका उपयोग किया। हमने देखिए गुरुद्वारे का डेकोरेशन किया, हमने पालकी साहब लगाई, हमने AC सेंट्रलाइज किया, हमने फॉल सीलिंग करवाया, नया रूप दिया गुरुद्वारे को। इसके अलावा हमने स्कूल के लैट्रिन बाथरूम से लेकर उसके हर कार्य वो किए। इसके अलावा हमने एक लंगर बनाने के लिए रोटी वाली मशीन लगाई। उसके बाद हमने आगे बढ़ते हुए एक कदम और आगे बढ़ाते हुए हमने बाबा बुड्ढा जी निवास का निर्माण किया, जिसमें करीब हमारे यहाँ बता रहा है कि तकरीबन 44 लाख रुपए हम उनके लिए खर्चा किए, जिसमें 3 BHK का फ्लैट जो है एक 2 ग्रंथी हैं। हमने 3 फ्लैट बनाए 3 BHK के, 2 ग्रंथियों को दिए और एक रागी को दिए, जो कि हमारे यहाँ बाहर से आकर यहाँ रहते हैं और अपना संगत के बीच में कीर्तन करते हैं और गुरबाणी गायन करते हैं और जो बाबा जी हैं वो अपना पाठ सुनाते हैं, उनको दिया। इनके अलावा अभी ये बैसाखी वाले दिन हमको लगा कि जो बाहर से ग्रंथी आए हैं उनको शहर में जाने आने के लिए क्योंकि बीच में एक ऐसा मामला आया कि हमारे जो अमृतपाल सिंह जी मन्नन है वो टेलको गुरुद्वारा साहब में गए हुए थे अपने प्रवचन के लिए, संगत के साथ अपना जो है वो
देने के लिए, और वहाँ से उनको थोड़ा लेट हो रहा था, तो वो हमारे जो गुरुद्वारा साक्षी में भी प्रोग्राम था, तो वो समय से पहुँच जरूर गए, पर उनको आने में थोड़ा परेशानी हुआ। इसको ध्यान में रखते हुए हमने 2 स्कूटियाँ जो है ग्रंथियों के लिए तत्काल प्रधान साहब से आज्ञा ली, प्रधान साहब ने हमारे सहयोगियों से आज्ञा ली और तत्काल हम लोगों ने उनको स्कूटियाँ प्रदान की। तो ऐसा है कि जो विरोधी गुट है, हमारी जो सफलताएं हैं, जो संगत की हमारा आशीर्वाद हमको मिला है, उसको पचा नहीं पा रहा। तो वो संगत के बीच में हमारी इन बातों को छुपाने के लिए, हमारी अच्छाइयों को दबाने के लिए हम पे गलत आरोप लगा रहा है, जिसका हम खंडन करते हैं। और आज आपके माध्यम से सारा रिकॉर्ड आपको हम देते हैं। वो बोलते हैं हमने हिसाब नहीं दिया, हमारा पाई का हिसाब आपके पास है। आपके माध्यम से हम संगत तक पहुंचाना चाहते हैं। 2-4 लोग संगत नहीं होते, विरोधी 2-4 लोग हैं, उनको संगत नहीं हम मानते। संगत उनको मानते जो संगत हमारे गुरुद्वारा घर, गुरु घर में आती है, जो हमारे 10-10 रुपये, 5 रुपये और गोलक में माया डालती है, वो भी हम, उनके भी हम, वो भी हमसे हिसाब मांगने के हकदार है, और उनको हम हिसाब आपके माध्यम से आज दे रहे हैं। इसका खुलासा हम ये कर रहे हैं कि हमने प्रति साल बैसाखी वाले दिन हमने दिया तो जरूर, पर ये आए नहीं मांगने के लिए, आज ये आपके माध्यम से हमसे मांग रहे हैं। और ये जो झूठा आरोप हम पे लगा रहे हैं कि हम लोगों ने नहीं दिया, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं उनसे भी कहना चाहता हूँ कि देखिए भाई, गुरु घर की सेवा करनी है, ऐसे आरोपों से हमको बचना चाहिए। हम आएँ, गुरु घर की सेवा करें, और संगत के बीच में कोई ऐसा मैसेज हमारा नहीं जाना चाहिए कि संगत को हम खराब करें।